परदेसी जी, आज मैं पानी पिला करके होश बुलाई हूँ आपको। क्या हमसे कुछ गलती होगी तो माफ कर दीजिए। अरे बेचारी, क्या तूने पानी पिलाकर मुझे होश में लाया? हाँ परदेसी जी। बेचारी, तुमसे कोई गलती नहीं, बल्कि तूने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है बेचारी। जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तब तक यह एहसास मैं कभी नहीं भूल सकता बेचारी। आज तूने पानी पिलाकर मुझे प्राण को बचाया है, लेकिन बेचारी मैं ये जानने के लिए चाहता हूं, कहां तुम्हारी घर है? परदेसी जी, हेलो परदेसी जी, मेरे घर इसी जंगल में है। इसी जंगल में? हाँ परदेसी जी। लेकिन तुम्हारे साथ और कोई सदस्य तो होगा? नहीं परदेसी जी, मेरे साथ कोई नहीं है। कोई सदस्य नहीं है? नहीं। अरे बेचारी, जंगल में तो बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं, क्या तुम जंगल में रहती हो? जंगल के जानवर तुम्हें कुछ नहीं कहते? नहीं परदेसी जी, कुछ नहीं कहते। क्या जंगल के जानवर तुम्हें कुछ नहीं कहते? बेचारी, अगर जंगल के जानवर तुम्हें कुछ नहीं कहते हैं तो आज ये परदेसी तुमसे कुछ कहने के लिए चाहता है बेचारी। ऐसा कौन सा बात है परदेसी जी? देखो बेचारी, मेरा घर उत्तमपुर शहर है और मेरा नाम राजा उत्तमबाद सिंह है। आवाज हेलो हेलो। बेचारी, मैं शिकार खेलने के क्रम में इस जंगल में आया था, लेकिन क्या बताऊं, जंगल में शिकार खेलते खेलते अंधेरा हो गया और मैं देखा भंडार कौन से तूफान आ रहा है। मैं सोचा कहीं इस तूफान की चपेट में पड़ गया तो हो सकता है इस जंगल में मेरा प्राण नहीं बचेंगे। इसलिए मैं सोचा ये तूफान आने से पहले जंगल को छोड़कर बाहर निकल जाऊं, ताकि शहर के लिए मुझे कोई रास्ता मिल जाए, उस रास्ते होकर मैं अपने शहर के लिए चला जाऊंगा। लेकिन बेचारी ऐसा कुछ नहीं हो पाया। जंगल में भागते भागते परेशान हो गया और पानी के प्यास से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ना जाने उस बेहोशी में मेरा धनुष्मान भी कहां छूट गया, ये भी मुझे पता नहीं है। इस समय मैं बिल्कुल खाली हाथ हूं और जंगल में तो बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं बेचारी। रात्रि के अंधेरे में मुझे महल जाने में भय लगता है, इसलिए बेचारी मैं सोच रहा हूं रात भर तुम अपने झोपड़ी में मुझे आराम करने के लिए जगह दो, सुबह होगा मैं अपने शहर के लिए चला जाऊंगा बेचारी। परदेसी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए परदेसी जी, मेरे इस टूटी हुई झोपड़ी में रहती हूँ और मेरी टूटी हुई झोपड़ी में आपकी जगह नहीं है। शाह बेचारी, तुम्हारी झोपड़ी में एक आदमी के सिवाय दूसरे आदमी के लिए जगह नहीं है? नहीं परदेसी जी। बेचारी, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हारे झोपड़ी में एक आदमी के सिवाय दूसरे आदमी के लिए जगह नहीं है तो तूने मुझे प्राण बचाया क्यों? भले मुझे जंगल में छोड़ देता, मुझे मरने देता। मैं तो पहले बताया बेचारी कि मेरे हाथों में ना तो कोई अस्त्र है ना तो कोई शस्त्र है। इस समय मैं बिल्कुल खाली हाथ हूं, ना जाने जंगल की ओर जाऊंगा, जंगल के जानवर मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। अरे इससे तो अच्छा यही है मैं जंगल में जाकर जानवरों को हाथों जो मरूंगा, मैं इसी जगह अपने सर पटक पटक कर क्या न मर जाऊंगा। ये भगवान, आज मैं क्या सुन रही हूँ? अगर इस परदेसी जी को अपनी झोपड़ी के निकट नहीं लेकर जाते हो तो ये अचानक के जंगल में प्राण दे देगा। अगर प्राण दे देंगे तो ये पूरा प्राचित मेरा ऊपर पड़ जाएगी। तो ठीक है परदेसी जी, आप अगर जिद कर रही तो मैं अपनी झोपड़ी में रखने के लिए हाँ परदेसी जी। बेचारी, तो देर किस बात की बेचारी, जल्द से अपने झोपड़ी के पास ले चलो, मुझे डर लग रहा है बेचारी। ठीक है परदेसी जी। आवाज आहे जल्दी से परदेसी जी। चाला बेचारी है, जल्दी से चला बेचारी है।
यापन झोपारियो रे दाइबे। अपन जो परिया अपन जो परिया है भगवान, लगता है बिल्कुल सवेरा हो गया। अब तो मुझे शहर के लिए रास्ता भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक बेचारी अपने झोपड़ी में सोई हुई है। बिना इजाजत को कैसे अपने माल को चला जाऊंगा? सबसे पहले मैं बेचारी को जगाऊंगा। और बेचारी क्या अब तक सोई रहेगी? अरे जगो ना, बिल्कुल सवेरा हो गया। मैं अपने शहर के लिए जाऊंगा। बेचारी जगो। हेलो। हाँ बेचारी, अब तो बिल्कुल सवेरा हो गया। देखो ना, मुझे शहर के लिए रास्ता भी दिखाई दे रहा है। बेचारी, मैं अपने शहर के लिए जाऊंगा, अब मुझे इजाजत दो। देखिए परदेसी जी, अब इजाजत में आज मैं जीऊंगी इजाजत, लेकिन स्वामी जी आज मेरे हेलो परदेसी जी, मेरे झोपड़ी में आज आराम किए तो, लेकिन कुछ निशानी दे करके जाइए। बेचारी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे झोपड़ी में रात भर ऐश्वर्य क्या बेचारी, और इस वक्त में अपने महल के लिए जा रहा हूँ और तुम निशानी के रूप में मुझे कुछ मांग रही हो। हाँ, मैं तो पहले बताया बेचारी, मैं जंगल बिल्कुल खाली हाथ शिकार। ओ, मेरे उंगली में एक सोने का मुंद्रिका है। क्या उस मुंद्रिका से काम चल सकता है? ठीक है परदेसी जी, आपको जो इच्छा है सोने दीजिए। बेचारी, हाँ परदेसी जी, मेरे एक अंगूठी की सिवाय मेरे पास कोई चीज है नहीं जो मैं तुम्हें कोई वस्तु दे सकता हूँ। मैंने तुम्हारे झोपड़ी में रात भर ऐश्वर्य किया, इसलिए तुम निशानी के रूप में कुछ मांगती हो तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। आज मैं ये सोने का मुंद्रिका मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ और तुम इसे संभाल कर रखना। एक खुशी मन से दिया परदेसी जी,
है बेचारी, तुम इस समय अपने झोपड़ी के पास चले जाओ और मैं अपने शहर के लिए यात्रा करता हूँ। ठीक है परदेसी जी, जाइए। आइए आज हम चलते हैं अपने शहर के लिए। या भैया जुदी ना चालना भैया जी अयपन महलिया अयपन महलिया हो या के कहनियो भैया जी या जुदी ना देखिहान रे जान जान या जुदी ना देखिहान रे जान जान आव देखिहान आगे के कहानियों रे